नमस्कार दोस्तों। टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के मंच पर आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब ला दिया है। नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर जब पावर हाउस शिवम दुबे ने 66 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई तो उसके बाद मैदान पर जो हुआ वह क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। मैच खत्म होते ही शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं गए बल्कि स्टैंड्स में मौजूद अपने गुरु, अपने मेंटर और दुनिया के सबसे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंचे और पूरी दुनिया के सामने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धोनी ने भी अपने इस चेले को गले से लगा लिया और उसके बाद धोनी ने शिवम दुबे और टीम इंडिया पर जो बयान दिया है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो भावुक पल और सुनाएंगे धोनी की वो जादुई टिप्स जो उन्होंने सुपर 8 के लिए टीम इंडिया को दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज गवाह बना एक गुरु और शिष्य के अटूट प्रेम का। शिवम दुबे ने आज नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की जिस तरह से धुनाई की उसमें साफ तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स वाला वो अंदाज नजर आ रहा था जो उन्हें धोनी ने सिखाया है। 31 गेंदों में 66 रन कूटने के बाद जब शिवम दुबे बाउंड्री के पास पहुंचे तो वहां MS धोनी खड़े रहे थे। दुबे ने बिना एक पल गंवाए धोनी के पैर छुए। धोनी ने मुस्कुराते हुए दुबे को उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और उनके कान में कुछ गुरु मंत्र दिए। यह तस्वीर जैसे ही कैमरे में कैद हुई पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे गूंजने लगे। मैच के समापन के बाद जब विश्व क्रिकेट के सबसे सफल और सम्मानित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से शिवम दुबे की इस विध्वंसक पारी और उनके द्वारा दिखाए गए इस अद्भुत सम्मान के बारे में सवाल किया गया तो कैप्टन कूल के नाम से मशहूर माही की आंखें भी भावुकता के कारण थोड़ी नम नजर आईं। धोनी, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए जाने जाते हैं, आज अपने इस शिष्य की कामयाबी देख गदगद थे। उन्होंने बड़े ही गर्व और स्नेह के साथ भरे हुए गले से कहा, सच कहूं तो शिवम को मैदान पर इस निडर अंदाज में खेलते देख मुझे जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अक्सर लोग यह श्रेय मुझे देते हैं कि मैंने उसे बदला है या उसे निखारा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से उसकी अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और खुद पर भरोसे का नतीजा है। आज उसने जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचकर जो फुटवर्क दिखाया और गगनचुंबी छक्के जड़े, वह वाकई में वर्ल्ड क्लास था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पल वह था जब उसने सबके सामने मेरे पैर छुए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे द्वारा दिए गए संस्कार और मेरी सिखाई गई क्रिकेट की सीख बिल्कुल सही हाथों में है। शिवम आज टीम इंडिया का वो एक्स फैक्टर बन चुका है जो किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का दम रखता है। मुझे इस बात का गर्व है कि वह बिना किसी दबाव के पूरी तरह बेखौफ होकर खेल रहा है। धोनी यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद मौजूदा टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की अब तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की जमकर सराहना की। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी शैली और टीम के हर एक खिलाड़ी के भीतर छिपे जीत के जज्बे पर गहराई से बात करते हुए आगे कहा, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो संतुलन नजर आ रहा है वह पिछले कई सालों में सबसे लाजवाब है। सूर्या जिस तरह से कप्तानी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैदान पर हर खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ी अब केवल टीम का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं और मैच विनर बनकर उभर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सही दिशा में जा रहा है। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का आज की दुनिया में कोई सानी नहीं है। पूरी टीम में जो एकता, तालमेल और सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है वही वह गुप्त चाबी है जो हमें चैंपियन बनाएगी। ग्रुप स्टेज में हमने हर टीम पर दबदबा बनाया है और सबसे जरूरी यही है कि जीत के इस विनिंग मोमेंटम को हम टूर्नामेंट के अंत तक इसी तरह बरकरार रखें। लेकिन दोस्तों, इस बातचीत के दौरान असली धमाका और सबसे रोमांचक पल तो तब आया जब धोनी ने सुपर 8 की उस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण डगर के लिए भारतीय टीम को। धोनी बखूबी जानते हैं कि सुपर 8 के चरण में अब भारत का सामना नीदरलैंड्स जैसी टीमों से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी महाशक्तियों से होगा। इसीलिए उन्होंने टीम इंडिया को आगाह और सचेत करते हुए एक बड़े भाई और मेंटर के रूप में चेतावनी दी। याद रखिए, सुपर 8 एक बिल्कुल अलग ही खेल है। यहाँ से टूर्नामेंट का असली दबाव शुरू होता है और यहाँ गलतियों की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। मेरी टीम इंडिया को पहली और सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है कि वे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, मैच के नतीजे के बारे में पहले से न सोचें। दूसरी बात, सुपर 8 के मैचों के दौरान कैरेबियाई या एशियाई पिचें धीमी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में केवल बड़े शॉट्स के पीछे न भागें। वहां स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल लेना और पारी के अंत तक क्रीज पर टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि दबाव के क्षणों में अपनी भावनाओं को पूरी तरह अपने काबू में रखें। अगर विपक्षी टीम कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर दे या हमारे शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो किसी भी कीमत पर पैनिक न करें। मौजूदा टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी में वो गहराई है कि वे किसी भी असंभव स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।
बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, निडर रहो और उसी जज्बे के साथ खेलो जैसे तुम अब तक खेलते आए हो। धोनी के इन अनमोल सुझावों और गुरु मंत्रों ने भारतीय खेमे में एक नई जान फूंक दी है। यह साफ है कि भले ही माही मैदान पर न हो, लेकिन उनकी रणनीतियां और उनका अनुभव आज भी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ढाल और सबसे तेज तलवार है। धोनी के इन जादुई और प्रेरणादायी शब्दों ने न केवल ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल दिया है, बल्कि भारतीय टीम के प्रति गेंदबाजों की जिस तरह से धुनाई की, उसमें साफ तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स वाला वो अंदाज नजर आ रहा था जो उन्हें धोनी ने सिखाया है। 31 गेंदों में 66 रन कूटने के बाद जब शिवम दुबे बाउंड्री के पास पहुंचे तो वहां MS धोनी खड़े रहे थे। दुबे ने बिना एक पल गंवाए धोनी के पैर छुए। धोनी ने मुस्कुराते हुए दुबे को उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और उनके कान में कुछ गुरु मंत्र दिए। यह तस्वीर जैसे ही कैमरे में कैद हुई, पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे गूंजने लगे। मैच के समापन के बाद जब विश्व क्रिकेट के सबसे सफल और सम्मानित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से शिवम दुबे की इस विध्वंसक पारी और उनके द्वारा दिखाए गए इस अद्भुत सम्मान के बारे में सवाल किया गया, तो कैप्टन कूल के नाम से मशहूर माही की आंखें भी भावुकता के कारण थोड़ी नम नजर आईं। धोनी, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए जाने जाते हैं, आज अपने इस शिष्य की कामयाबी देख गदगद थे। उन्होंने बड़े ही गर्व और स्नेह के साथ भरे हुए गले से कहा, सच कहूं तो शिवम को मैदान पर इस निडर अंदाज में खेलते देख मुझे जो खुशी होती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अक्सर लोग यह श्रेय मुझे देते हैं कि मैंने उसे बदला है या उसे निखारा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से उसकी अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और खुद पर भरोसे का नतीजा है। आज उसने जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचकर जो फुटवर्क दिखाया और गगनचुंबी छक्के जड़े, वह वाकई में वर्ल्ड क्लास था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पल वह था जब उसने सबके सामने मेरे पैर छुए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे द्वारा दिए गए संस्कार और मेरी सिखाई गई क्रिकेट की सीख बिल्कुल सही हाथों में है। शिवम आज टीम इंडिया का वो एक्स फैक्टर बन चुका है जो किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का दम रखता है। मुझे इस बात का गर्व है कि वह बिना किसी दबाव के पूरी तरह बेखौफ होकर खेल रहा है। धोनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की अब तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की जमकर सराहना की। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी शैली और टीम के हर एक खिलाड़ी के भीतर छिपे जीत के जज्बे पर गहराई से बात करते हुए आगे कहा, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो संतुलन नजर आ रहा है, वह पिछले कई सालों में सबसे लाजवाब है। सूर्या जिस तरह से कप्तानी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैदान पर हर खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ी अब केवल टीम का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं और मैच विनर बनकर उभर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सही दिशा में जा रहा है। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का आज की दुनिया में कोई सानी नहीं है। पूरी टीम में जो एकता, तालमेल और सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, वही वह गुप्त चाबी है जो हमें चैंपियन बनाएगी। ग्रुप स्टेज में हमने हर टीम पर दबदबा बनाया है और सबसे जरूरी यही है कि जीत के इस विनिंग मोमेंटम को हम टूर्नामेंट के अंत तक इसी तरह बरकरार रखें। लेकिन दोस्तों, इस बातचीत के दौरान असली धमाका और सबसे रोमांचक पल तो तब आया जब धोनी ने सुपर 8 की उस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण डगर के लिए भारतीय टीम को। धोनी बखूबी जानते हैं कि सुपर 8 के चरण में अब भारत का सामना नीदरलैंड्स जैसी टीमों से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी महाशक्तियों से होगा। इसीलिए उन्होंने टीम इंडिया को आगाह और सचेत करते हुए एक बड़े भाई और मेंटर के रूप में चेतावनी दी। याद रखिए, सुपर 8 एक बिल्कुल अलग ही खेल है। यहां से टूर्नामेंट का असली दबाव शुरू होता है और यहां गलतियों की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। मेरी टीम इंडिया को पहली और सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है कि वे प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, मैच के नतीजे के बारे में पहले से न सोचें। दूसरी बात, सुपर 8 के मैचों के दौरान कैरेबियाई या एशियाई पिचें धीमी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में केवल बड़े शॉट्स के पीछे न भागें। वहां स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल लेना और पारी के अंत तक क्रीज पर टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी